एक समय की बात है जब आकाश गंगा तीर्थ में देवी अंजना ने तपस्या की और उनको वायुदेव द्वारा वरदान की प्राप्ति हुई। सूत जी कहते हैं, पूर्व काल में पुत्र रहित देवी अंजना दुखी होकर तपस्या में संलग्न हुई। उनको देखकर मुनियों में श्रेष्ठ विष्णु भक्त मतंग जी ने कहा, देवी अंजना, देवी उठो, तुम किस लिए तपस्या में लगी हो? देवी अंजना ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, केशरी नामक श्रेष्ठ वानर ने मेरे पिता से मेरे लिए याचना की। तब पिताजी ने मुझे उनकी सेवा में समर्पित कर दिया। पतिदेव के साथ सुखपूर्वक विहार करते हुए मुझे बहुत समय व्यतीत हो गया, परंतु अब तक मुझे कोई पुत्र नहीं प्राप्त हुआ। मैंने किष्किंधा महापुरी में अनेक प्रकार के व्रत भी किए, तथापि पुत्र न पाकर मुझे दुख हुआ। अतः अब मैं तपस्या में तत्पर हुई हूं। विप्रवर, किस प्रकार मुझे त्रिभुवन में प्रसिद्ध पुत्र प्राप्त होगा, ये बताइए। मैं आपके आगे मस्तक झुकाकर यही मांगती हूं। तब मुनिवर मतंग ने देवी अंजना से कहा, देवी सुनो, यहां से दक्षिण दिशा में 10 योजन की दूरी पर घनाचल नाम से प्रसिद्ध पर्वत है, जो भगवान ऋषिंह का निवास स्थान है। उसके ऊपर परम मनोहर ब्रह्म तीर्थ है। उसके पूर्व भाग में 10 योजन दूर सुवर्णमुखरी नाम वाली श्रेष्ठ नदी बहती है। उस नदी के उत्तर भाग में वृषभाचल यानी वेंकटाचल नामक पर्वत है और उस पर्वत की शिखर पर स्वामी पुष्करिणी तीर्थ है। वहां जाकर उसकी शुभ जल का दर्शन करते ही तुम्हारा मन पवित्र हो जाएगा। उसमें विधि पूर्वक स्नान करके वाराह स्वामी को प्रणाम करो और भगवान वेंकटेश्वर को नमस्कार करके स्वामी तीर्थ के उत्तर जाओ। वहां आकाश गंगा नाम से प्रसिद्ध एक तीर्थ शोभा पाता है। उसमें संकल्प पूर्वक विधिवत स्नान करके उसके शुभ जल को पी लेना। फिर उस तीर्थ के सामने खड़ी हो वायुदेव की प्रसन्नता के उद्देश्य से तपस्या करना। ऐसा करने से तुम्हें देवता, राक्षस, ब्राह्मण, मनुष्य तथा अस्त्र शस्त्रों से भी अवध्य पुत्र प्राप्त होगा। मुनि के ऐसा कहने पर अंजना देवी ने उन्हें बार बार प्रणाम किया और पति को साथ लेकर वो शीघ्र ही वेंकटाचल पर्वत पर गई। वहां स्वामी पुष्करिणी में नहाकर उसने वाराह स्वामी को प्रणाम किया और भगवान वेंकटेश्वर के चरणों में भी मस्तक नवाया। तत्पश्चात वो शीघ्र ही आकाश गंगा के तट पर गई और उसमें नहाकर उसके उत्तम जल को पीकर उसी के तट पर तीर्थ की ओर मुख करके खड़ी हो प्राण स्वरूप वायु देवता की प्रसन्नता के लिए संयम एवं व्रत का पालन करती हुई तपस्या करने लगी। तब सूर्य देव के मेष राशि पर रहते समय चित्रा नक्षत्र युक्त पूर्णिमा तिथि को परम बुद्धिमान वायुदेव प्रकट हुए और इस प्रकार बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाली देवी, तुम कोई वर मांगो, मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूंगा। उनकी बात सुनकर सती अंजना ने कहा, महाभाग, मुझे पुत्र प्रदान कीजिए। वायुदेवता ने कहा, सुमुखी, मैं ही तुम्हारा पुत्र होऊंगा और तुम्हारे नाम को विश्व में विख्यात कर दूंगा। अंजना को ऐसा वरदान देकर महाबली वायु वहीं रहने लगे और अंजना देवी भी वो वरदान पाकर अपने पति के साथ बहुत प्रसन्न हुई। तब जाकर वीर शिरोमणि हनुमान देवी अंजना को पुत्र रत्न के रूप में प्राप्त हुए। मित्रों, कैसी लगी हमारी ये कथा? वीडियो को लाइक, शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं, और जिससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम आपके लिए अधिक से अधिक जानकारियां लेकर आएंगे। वेंकटाचल महात्म्य